हमारा गांव खड़ा जा रहा है, हमारी जंगल की जमीन ली जा रही है, जो हमारा रोजगार और चीजों का जरिया है। तीसरा, हमारी पहचान खत्म हो गई। मतलब अथॉरिटी जो है वो सीधे मतलब राजनेताओं के हिसाब से काम कर रही है। अथॉरिटी सीधे राजनेताओं के हिसाब से काम कर रही है, अपने फायदे के हिसाब से काम कर रही है, अपनी जेब भर रही है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है। अरे कंपनी को तुमको देना है तो हम किसानों से सीधी जमीन ले, हम भी तो दे सकते हैं कंपनी को। नहीं, बिल्कुल 1 इंच जमीन नहीं देंगे और न ही गाँव का जो सरकार को जाके तेल लगाने का काम करते हैं ना, उनका एक्सटेंशन होता रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। आज हम जेवर के नीमका गांव में पहुंचे हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पंचायत चल रही है। पंचायत के लोग दुखी हैं सरकार से, सरकार के मुआवजे के रेट से। और सबसे बड़ी वजह ये है कि ये कह रहे हैं कि जो सरकार हमको रेट दे रही है उससे हम नाखुश हैं, उससे हमें बहुत दुख हुआ है और हम अपने गाँव को उससे बाहर रखना चाहते हैं। आज हम यहाँ बहुत सारे लोगों से बात करेंगे जो इस पंचायत का हिस्सा हैं और उनसे जानेंगे कि असली वजह क्या है और सरकार से वो दुखी क्यों है। ये जेवर का इलाका है, मैं चाहूंगा कि एक बार आप देखें। जेवर का इलाका जो उत्तर प्रदेश में आता है, गौतम बुद्ध नगर में, और ये वही क्षेत्र है जिसके नाम पे पूरे विश्व में ये बातें चल रही हैं कि जेवर वो इलाका है जो उत्तर प्रदेश का हार्ट बनने वाला है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, पास में ही फिल्म सिटी भी बनेगी, तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो आने वाले समय में होंगी। लेकिन इस बीच में अगर आप किसान को दुखी करके डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश और जो भारत की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, ये किसान और उनका आमना सामना पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात उठ रही है, ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। तो आज हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि असली वजह क्या है कि यहाँ पर पंचायत यहाँ इकट्ठा की गई और पंचायत इकट्ठा करके ये चर्चा की जा रही है कि सरकार हमें इस व्यवस्था से निकाले। जो रेट उन्होंने निर्धारित किया है वो इनके हिसाब से उचित नहीं है। तो जानेंगे हम यहाँ के लोगों से कि असल मामला है क्या और वो चाहते क्या हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये है कि देश में किसान अगर दुखी है तो व्यवस्था चीजें आगे नहीं बढ़ सकती हैं, क्योंकि किसान रूट है। और अगर जड़ ही कमजोर होगी और दुखी होगी या स्वस्थ नहीं होगी तो कैसे आगे बढ़ेगा। ये पूरा मामला क्या है, एक बार मुझे समझाइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे गांव खासपुर के शिव मंदिर के प्रांगण में आप पधारे हो और हमारी आवाज को आप आगे ले जाओगे। देखिए, जब कहीं प्रतिकूल विचारों का टकराव होता है तब जाके कहीं ऐसी परिस्थिति और स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जी देखिए, 2013 का जो लैंड एक्विजिशन जो एक्ट बना है उसके अनुरूप सरकार हमसे जमीन नहीं ले रही है। सरकार अपनी मनमर्जी से जमीन ले रही है। अच्छा, जैसे कि जो रेट का निर्धारण है वो कायदे से नहीं है। जैसे एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि जो हमारी लगती हुई जो जमीन है जिसका मैक्सिमम जो मूल्य हुआ आज तक बिक्री में, उसके अनुसार कैलकुलेशन होगा। इन्होंने पहले चरण में दिया कुछ और दूसरे में दिया कुछ, और हमारा उसके अकॉर्डिंग जो पहला और दूसरा इन्होंने बड़ी चालाकी से तीसरा चौथा कंबाइन कर दिया। इसका रेट 7,000 से एबव होना चाहिए थे। अच्छा, इन्होंने कहा अभी लखनऊ में 4500, उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने उसको 4300 कर दिया। तो एकदम डाउटफुल स्थिति पैदा हो गई। और जब संशय पैदा हुआ कि भाई एक प्रदेश का मुखिया इतना बड़ा आदमी कह रहा है कि 4500, थोड़ी देर बाद में उसको डाउन करके 4300। तो जो इस तरीके की जो मीडिया में खबर आई उससे ये स्थिति पैदा हो गई कि हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते। ये इनकी कार्यशैली में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये लोग अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं है। तो किसान इसलिए यहाँ पर बैठा है। इनमें 14 गांव की जमीन एक्वायर होनी है। अच्छा, जिनमें से ये खाजपुर भी है। आज यहाँ पर खाजपुर, नीमका, बनवारी बास, थोरा और रनेरा कई गांवों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। मतलब ये जो 12 गांव आप बता रहे हैं, 12-13 गांव, ये सारे गांव के एक 2-2, 10-5, 20-20 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, और वो इस रोष में है कि सरकार को और प्रशासन को और यमुना अथॉरिटी को बताना चाहते हैं कि जो ये जमीन है हमारी उसको वाजिब दामों में वाकायदा 2013 के अनुसार लिया जाए। जो भूमि अर्जन एक्ट है 2013 उसके अनुसार इसको ले। उसके इतर की बातें आप करेंगे तो इसका मतलब आपके दिल में खोट है, आप बेईमान है। ऐसी बेईमानी हम नहीं होने देंगे। हमारे 3 नुकसान हो रहे हैं। हमारा गाँव खड़ा जा रहा है,
हमारी जंगल की जमीन ली जा रही है जो हमारा रोजगार और चीजों का जरिया है। बिल्कुल। तीसरा, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। हाँ। जब हम यहाँ पर शिफ्ट हैं, पहले तो शिफ्टिंग में हम नहीं थे, तो शिफ्टिंग में क्या चलिए हाँ। तो पता चला है कि ये लैंड बैंक बना रहे हैं और लैंड बैंक हमसे लेकर के पूंजीपतियों को दे रहे हैं। हाँ। जैसे कि एक उदाहरण अभी आया है कि दयानंदपुर में एक बीघे खेत की जो कीमत है वो 7 करोड़ 27 लाखों में इन्होंने बेचा है। 7 करोड़ 27 लाख। हाँ। और हमसे ले रहे हैं मात्र, पहले तो लिया लास्ट वाली 3100 में थी, अब कह रहे हैं कि हम 4500 में दे देंगे, 4300 में दे देंगे। तो ये उसकी तुलना में कई गुना कम है। ऐसा नहीं हो सकता। किसान अनभिज्ञ नहीं है। बिल्कुल। देखिए, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य का कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी एक जगह से दूसरी जगह सेटल होता है, परिवार नहीं, पूरा गांव का गांव, उसे वहां पर रसूख बनाने में 2 साल लगते हैं, बिल्कुल, कम से कम। और उसको बिल्कुल वहां तक आज की स्थिति में लाने के लिए 2 पीढ़ियां खप जाएंगी। तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है कि किसानों को ये झूठ न बोले और ईमानदारी से व्यवहार करें। ईमानदारी से हमारा भूअर्जन करेंगे तो किसान इनको सहयोग करेगा, और नहीं बिल्कुल 1 इंच जमीन नहीं देंगे और ना ही गांव का विस्तार होगा। तो किसी अधिकारी से या जो कोई प्रतिनिधि आपका गया, किसी से बहुत बात हुई है। इसी साल 8 फरवरी को हम अपने जिला मजिस्ट्रेट से मिले हैं। अच्छा। जिला मजिस्ट्रेट बड़े सुलझे हुए IAS ऑफिसर हैं, किसान के बेटे हैं। उन्होंने हमारी तकलीफ को समझा और उन्होंने बताया कि नीम का खास थोड़े का शिफ्टिंग नहीं होगा। उन्होंने चिट्ठियां लिखी अथॉरिटी को और प्रशासन को भी लिखी और कहा कि ये शिफ्ट नहीं होंगे। उसके बावजूद कुछ दिन बाद पता चला कि नहीं, ये शिफ्ट होंगे। तो इनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। मतलब अथॉरिटी जो है वो सीधे मतलब राजनेताओं के हिसाब से काम कर रही है। अथॉरिटी सीधे राजनेताओं के हिसाब से काम कर रही है, अपने फायदे के हिसाब से काम कर रही है, अपनी जेब भर रही है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है। अरे कंपनियों को तुमको देना है तो हम किसानों से सीधी जमीन ले, हम भी तो दे सकते हैं कंपनियों को। तुम कहाँ से बीच में आ गए? क्योंकि जमीन के मूल मालिक तो हम हैं और उसका यदि हमको पूरा लाभ नहीं मिलता है तो कानून के अनुसार भी हम उसके हकदार हैं। इसलिए हम जो है कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाएंगे, आंदोलन भी करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे और जो हमसे बनेगा वो करेंगे। हम गांव को किसी कीमत पर विस्थापित नहीं होने देंगे और कृषि की 1 इंच जमीन सरकार को नहीं लेने देंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। यहाँ पर सब काम कानून के मुताबिक होता है, सबकी इच्छा के अनुरूप होता है, क्योंकि सरकार देश सबका है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, चाहे वो नौकर है चाहे वो मंत्री है। देखिए, मंत्रियों को हम बनाते हैं, नौकरों वो हमारे टैक्सेस से पेन अलाउंसेज लेते हैं और नौकरों ये हमारे क्या है, जनसेवक है। और ये आदमी हमारा माल लूट कर चले जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम इस क्षेत्र का जो किसान है वो बड़ा जागरूक, बड़ा संघर्षशील किसान है और बड़ा ईमानदार है, बहुत मेहनत से काम करता है। यह इधर की बातें नहीं करते हैं, यह सब खाने कमाने की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। इसके बावजूद भी हम इनके खिलाफ नहीं है कि हम विकास में रोड़ा अड़ाएंगे। आप कायदे से हमारी जमीन लीजिए, उसका उचित लाभ हमें दीजिए, उसके साथ में जो उसके एलाइड जो लाभ है उसके संबंधित उससे जुड़े हुए वो पूरे बेनिफिट्स हमको ईमानदारी से खुले दिल से सरकार दे। तो ये आप में से बहुत सारे लोग देखिए, बुजुर्ग भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, और ये इतने सारे युवा अगर किसी आंदोलन में है तो इसका मतलब है कि कुछ तो रास्ता बन नहीं रहा होगा। इसी वजह से आंदोलन में वजह हमारी मातृशक्ति में बैठी हुई है मंदिर के अंदर। मातृशक्ति, बुजुर्ग, जवान, किसान, माताएं, बहनाएं सब यहाँ पर मैदान में। हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, हम गांव का विस्थापन नहीं होने देंगे किसी। तो पूरे गांव के विस्थापन से तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी, किसी कीमत पे होने ही नहीं देंगे। हाँ। और अगर ये चाहते हैं कि भाई चलो विकास में रोड़ा ना बने और तुम हमें जमीन ही दे दो, तो जमीन हम दे सकते हैं। ये सन 2013 का जो कानून है उसके हिसाब से जो उसमें बेनिफिट जो सरकार ने दिए हैं उन्हें हमें दे, उस हिसाब से हमें मुआवजा दें, जो करीब मेरे अंदाज में 12,000 रुपया वर्ग मीटर बैठता है। उस हिसाब से मुआवजा दें हमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, तो हम जमीन के बारे में सोचेंगे और गांव का तो विस्थापन किसी भी कीमत पे नहीं। उनके होने ही नहीं देंगे। सेक्शन 5, 6, 7, 8 अनुसूची 2 में लाभ दर्ज है, उसके अनुसार हमको लाभ प्रोवाइड करें। हाँ, उन्हें भी दे। उनके अनुसार क्यों नहीं बातें करते? जमीन तो आप लोगों ने ये बताया कि हमको ये लाभ चाहिए, उसके बावजूद उसके बाद ही हम तैयार होंगे। मौका नहीं। वो देखिए, प्रोपेगेंडा भी एक बहुत ताकतवर हथियार है, अफवाह जिसे बोलते हैं। ये अफवाह फैलाते हैं कि भाई 20% हो गया, 10% हो जाएगा, 20% उधर से ले लेंगे, कुछ परसेंट जो बाहर के लोगों ने यहाँ गाँव में आके जमीन खरीद लिया उनसे ले लेंगे। अरे मूल किसान हम है, मूल किसान हम है। हम कानूनी बाधाएं भी उत्पन्न करना जानते हैं, हम पढ़े लिखे लोग। बिल्कुल। वो उसको हमने यहाँ जमीन दी है,
इस तरीके का हमारा विस्थापन नहीं करा सकता। उसको हमने जमीन ही तो बेची है, हाँ बाकी तो कुछ नहीं बेचा। बिल्कुल। कहाँ से यहाँ क्या करेगा वो आकर के, क्योंकि मूल किसान ही इसके मूल मालिक है और मूल हकदार भी वही है, कानून के मुताबिक, सामाजिक मुताबिक और नैतिकता के हिसाब से। तो एक हिसाब से आप लोगों का कहना ये भी है कि अथॉरिटी बीच में आके सारा सिस्टम डिस्टर्ब कर रही है। अथॉरिटी देखिए, ये बड़ा डिस्टिंग्विशिंग सवाल है कि एक जिले के अंदर एक जिले को लूटने के लिए पूरी हिंदुस्तान के बंदे का पूरी दुनिया में तीन अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, ये कहां से 3 अथॉरिटी एक जिले में? क्या रिक्वायरमेंट है? आखिर क्या विशेषता है गौतम बुद्ध नगर में? 23 अप्रैल 1976 को इसका निर्माण हुआ, इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में इतनी लूट मची कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर आई। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, छोटा सा। ये इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स आए, इसको लूट के ले, और आज यहाँ पर उनकी संपत्तियां हैं, इनके मकान हैं, उनके रिश्तेदारों तक के मकान हैं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी, पूरे हिंदुस्तान के हाईली ऑफिशियल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर सेटल्ड हैं। आखिर क्या वजह है? क्या लूट हो रही है? वो कौन सा सिस्टम है? कहाँ से पैसा लीक हो रहा है? कहाँ से पैसा इनकी जेब में जा रहा है? ये लोग ये कर क्या रहे हैं? सरकार और जिम्मेदार लोग आंख बंद करके देख रहे हैं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं। अब यहाँ का किसान जाग गया, यहाँ का किसान जाग गया, सबक सिखा दे प्रशासन को भी और सरकार को। ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। बहुत बड़ा सवाल है। कोई यंगस्टर है जो बात करना चाहता है अथॉरिटी पे, जिसको जानकारी हो? अगर अथॉरिटी पे कोई बात अगर करना चाहें हम किसी यंगस्टर से, हो सकता है कि आगे होंगे। इससे पहले भी सीओ और उनका रेवेन्यू स्टाफ पूरा का सीबीआई जांच में जेल में फंसा और उनके ऊपर केस दर्ज है और मुकदमे जारी है। इसी प्रकार इनकी भी जांच होनी चाहिए और इन पे ये भी उसी के ट्रायल में आएंगे। मैं नहीं कह रहा, सबूत है, सेल्फ एविडेंट है, इनके ऊपर ऐसा हुआ है और वो चीजें जारी हैं कोर्ट में। ये एक जिले में 3 अथॉरिटी, ये सबसे बड़ा पहला सवाल। क्यों भाई? एक जिले को लूटने के लिए 2 हाथ काफी नहीं है, 6 हाथ बना दिए 3 आदमी के, क्या बात है? कोई तो बात है। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये किसान हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं अपने समाज का, और इनका एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि एक जिले में 3 अथॉरिटी की आवश्यकता क्या है? हाँ, काम तो एक अथॉरिटी से किया जा सकता है, पूरे विश्व में नहीं। गौतम बुद्ध नगर में कैसे इतना, कैसे एक विशेष परिस्थिति कैसे क्रिएट हुई? अच्छा, दूसरी गजब की बात यह है कि सर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि यहाँ पर जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं, उनके बड़े बड़े घर हैं, उनके दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनका भी घर है। तो ऐसा गौतम बुद्ध नगर में अचानक से क्या हो गया? गौतम बुद्ध नगर में आप जांच करोगे तो इतने बड़े बड़े घोटाले मिल जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में मिला के नहीं मिलेंगे इतने गौतम बुद्ध नगर में। पूरे हिंदुस्तान के ऑफिसर्स, पूरे हाई ब्यूरोक्रेट्स, पूरे नेताएं, पूरे बिजनेसमैन यहाँ पर सेटल है और इनके यार रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी नाम है, इनके नाम नहीं, उसे छुपाने के लिए, कानून से बचने के लिए। हाँ, ये बहुत बारीकी से कोई बहुत बहादुर नेता इस चीज में इनिशिएट ले और इसमें घुसे भीतर इसकी जांच कराए, बहुत बड़ा घोटाला निकले। एक आदमी नीचे सो गया। तो देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आपको बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी के लिए एक चिन्ह है, सवाल है, एक डेमोक्रेसी के लिए एक चिन्ह है, क्वेश्चन है कि इसका समाधान कैसे हो। तो आप लोग भी तैयार हैं बोलने के लिए? क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, नारा लग रहा है, व्यवस्था ऐसी चल रही है कि पूरे नारेबाजी चल रही है, लोग दुखी हैं, अलग अलग गांव से लोग आए हैं, बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के जागरूक लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो एकत्रित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जल्दी इकट्ठा नहीं होते हैं, और ऐसी परिस्थिति बनी यहाँ पे। एक नया सवाल आ गया, इन्होंने, सर ने बड़ी अच्छी बात कही अथॉरिटी को लेकर, तो हम इस पर भी बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे लोगों से, लेकिन ये सवाल कंटिन्यू रखेंगे कि अथॉरिटी जो है उसकी इतनी जरूरत क्यों है नोएडा में, और गौतम बुद्ध नगर में इतनी आवश्यकता क्यों पड़ गई कि एक ही जिले में 3 अथॉरिटीज हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, जुड़े रहिए। हमारे साथ एक दूसरे सज्जन हैं जो इस रविंद्र चौधरी साहब हैं, और इस महापंचायत जो यहाँ पर नीमका गांव में हो रही है, खाजपुर में, माफ करिएगा, खाजपुर में जो ये बैठक चल रही है किसानों की। और अभी हमारी जो दूसरे सज्जन से बात हुई, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। उस सवाल के बाद से हम यहाँ इनसे कंटिन्यू करेंगे कि गौतम बुद्ध नगर में ऐसा क्या है कि 3 अथॉरिटीज की जरूरत पड़ रही है। सर, 3 अथॉरिटीज क्यों गौतम बुद्ध नगर में? उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा
जिला है कि जहाँ पे राजस्व सबसे ज्यादा है। हाँ। हर अधिकारी अपनी पोस्टिंग गौतम बुद्ध नगर में चाहता है। हर आदमी का रहने का निजी ख्वाब गौतम बुद्ध नगर में, अगर किसी के पास में अगर 2 फ्लैट है तो 1 फ्लैट वो गौतम बुद्ध नगर में बनाना चाहता है। हाँ। तो अथॉरिटी का भी वही है। अथॉरिटी क्या है कि एक डीलर का काम करती है। अथॉरिटी में कोई भी ऐसा वो नहीं है। अथॉरिटी है एक तरह का दलाल। हाँ। किसानों की भोले भाले किसानों की जमीन बहुत सस्ते दामों पर लेती है। हाँ। और उस जमीन को दूसरे लोगों को नूर के भाव बेचती है, भेज देती है। और उसमें जो बंदरबाट होता है बीच में, अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से उस पैसे को खाते हैं। किसी भी अधिकारी के जो अथॉरिटी में रह चुका है उसके लिए मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि उसके लिए जो है ना कभी भी उसके यहाँ जो है रेट डलवा दी जाए या उसकी जांच कराई जाए तो उसकी सैलरी के हिसाब से उसका 100 टाइम्स उसके घर पे 100 टाइम्स मिल जाएगा। तो ये बैंक बैलेंस और दूसरी संपत्तियां उसकी अलग रही। इसलिए क्या है कि पूरे भारतवर्ष में 3 अथॉरिटियां कहीं भी नहीं है। सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो गौतम बुद्ध नगर में 3 अथॉरिटियों का गठन करना पड़ा। केवल और केवल इसलिए कि एक अथॉरिटी से उनका काम नहीं चल रहा था। जो लूट खसोट थी वो बहुत इतनी ज्यादा थी कि उसके बाद दूसरी बनाई गई, और जब दूसरी से भी काम नहीं चला तो उसको जो है तीसरी बनाई गई और उसको आगरा कर लिया। तो इन्होंने क्या है कि कोई भी अथॉरिटी अगर काम करती है तो जिले में काम करती है, ना कि वो दूसरी जगह तक काम करती है। और हमारे यहाँ जो है अथॉरिटी जो है वो आगरा तक जा रही है, जिसमें कि जो है ना बीच में जो है अलीगढ़ भी आता है, मथुरा भी आता है और आगरा भी आता है। तो आप लगाइए कि लोगों की बंदरबाट कहाँ तक है। तो ये बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, आरोप नहीं है, मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ कहीं खुली डिबेट की जाए तो मैं अथॉरिटी के किसी भी सक्षम अधिकारी जो भी हो जो मेरी बातों का जवाब देना चाहे मैं उनके साथ डिबेट के लिए तैयार हूँ। मैं रविंद्र चौधरी खाजपुर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं साक्ष्यों के आधार पर बात करना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 3 अथॉरिटीज हैं। लोग जो अधिकारी यहाँ पर हर अधिकारी जो ब्यूरोक्रेट है यहाँ ट्रांसफर चाहता है। ट्रांसफर इसलिए चाहता है कि वो अपनी व्यवस्था को बड़ा बना सके, संपत्ति इकट्ठी कर सके, क्योंकि ये एक वाजिब बात है कि एक जिले में 3 अथॉरिटीज डेवलपमेंट के लिए क्यों चाहिए। सर, ये तो रही बात अथॉरिटी की। दूसरी बात जो है वो किसान दुखी है। किसान ऐसे तो दुखी होगा नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट तो सबको चाहिए। किसान दुखी क्यों है आपके हिसाब से? यहाँ का किसान क्या, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे जगहों के किसान से अलग किसान नहीं है, तो यहाँ के किसान क्यों दुखी है? बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारी जो जमीन है ये जमीन, इस पे हमने जन्म लिया है, मातृभूमि है हमारी, और ये कौड़ियों में ले रहे हैं। और आप अभी जो इन्होंने सुना है हमने कि 5 करोड़ में लिया है 1 बीघा का। 5 करोड़ में आपने दिया है, हमसे कितने में ले रहे हैं? 4500। अब हमें 4500 लालच दिया है, हमसे 36 लाख में ले रहे हैं। तो मिनिमम कितना चाहते हैं आपके? कितना मिले आपको? सरकार के नियम के अनुसार 2013 लागू कर दिया जाए और हमारी जमीन को ले लिया जाए। सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून चाहिए। पहली बार लग रहा है कि हम पंचायत में बोल रहे हैं। सर्किट ना बढ़ाया गौतम बुद्ध को 2013 से आज तक 15 से सब्सिडी इतना बढ़ाया होगा। अन्य तमाम 74 जिलों का सब्सिडी बढ़ा है 12.5%। वो अपडेट कर लिया। उसके बाद में तो 2013 का कानून है, भूखंडमा खत्म कर दिया 20%। हमें 12,000 गाँव और जमीन की रह जाती है। उसी से विस्थापन नीति हमारी वो भी आनी चाहिए। हमारी विस्थापन नीति में क्या है, एक केंद्र 50 मीटर जमीन दे रही है, क्या उसके 3 बेटे हो और 3 नाबालिग हो तो बाप के सिर पर बसाए और 3 बेटे को देंगे किसके पास? हमारा तो आज ये भैया हुआ है ना, वो भी आज से बालिग वो बालिग उसको मारी जाए, बालिग नाबालिग जो केंद्र अच्छा सर, एक बड़ा सवाल है आपसे करना चाहूंगा मैं। किसानों का जब आंदोलन होता है या किसान कभी विरोध करते हैं तो जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वो ये शिकायत करते हैं, ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं
किए दूसरी पार्टी से, विपक्ष से, कांग्रेस से, दूसरी पार्टियों से जाके मिल गए हैं, तो ये जो बातें हैं ये क्यों आती हैं आपके हिसाब से? क्या है ये, इसकी वजह क्या है? जब ये विपक्ष में थे तब नहीं है, तो जब ये विपक्ष में थे, ये भी तो विपक्ष में पहले रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल। जो भी सरकार आई है किसान के कंधे पे चढ़ के आई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे राज्यों में जो है सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार हो। बसपा को जो है, बसपा ने जो किसानों के साथ छल किया, आज तक जो दोबारा से उत्तर प्रदेश में जो है ना एक सीट नहीं हासिल कर पाई है। और अगर ये सरकार किसानों के साथ में मनमानी करेगी तो हर्ष यही होगा जो बसपा का हुआ है। किसान कुछ मान ही नहीं रहा। किसान तो 2013 के अधिनियम के अनुसार अपनी जमीन का पैसा मांग रहा है। अगर सरकार हमें बसाना चाहती है, विकास हमें बहुत अच्छा लगता है, विकास के लिए किसान का सबसे बड़ा योगदान होता है। सबसे पहला विकास जो होता है किसान के द्वारा ही होता है, क्योंकि कहीं विकास होगा तो जमीन नहीं जाएगी। जमीन कौन देगा? किसान देगा। सरकार के बाप की तो नहीं है, जमीन तो मेरे बाप की है ना। जब विकास के लिए सबसे पहला जो है जो प्लेटफॉर्म है वो जमीन है। जमीन कौन प्रोवाइड करता है? किसान। तो किसान का तो बहुत बड़ा त्याग है। किसान ने हमेशा त्याग किया और त्याग करता रहा है। सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि जो 2013 अधिनियम है उसके तहत हमें पैसा दिया जाए और 2015 से हमारा मुआवजा बढ़ा के जो भी हमारा बनता है वो हमें दिया जाए। हम उसके लिए तैयार है। और साथ में 500 की जमीन गई है, उनके एक भी बच्चे को नौकरी दी? अच्छा, एक भी बच्चे को क्या नौकरी दी? क्या हमारे बच्चे नहीं है? हमको नौकरी नहीं चाहिए? हमें अपने पेट पालने के लिए कुछ चाहिए नहीं क्या? ये मांग जमीन हमारी ले रहे हैं तो हमारे बच्चों को भी नौकरी दी जाए, उसका आरक्षण दिया जाए कि इतने बच्चे यहाँ के लिए जाएंगे। हर परिवार को यदि किसी की जमीन गई है तो कम से कम 1-2 बच्चे तो लिए जाए। तो मांग थी चाचा, परिवार में जिसकी जमीन गई है ऐसी सरकार से मांग थी कि हमारे बच्चों को नौकरी भी दिया जाए। ये सरकार ने घोषणा भी करी कि एक बच्चे को परिवार से नौकरी दी जाएगी, पर हमें कोई एक भी ऐसा दिला दो पहले चरण में, दूसरे चरण में कहीं किसी को नौकरी मिली हो या यमुना एक्सप्रेस में कोई नौकरी मिली हो। ये किसानों के साथ धोखा है। यही धोखा अब हुआ है, यही धोखा तो अब हुआ है। वहाँ जो लखनऊ किसान गए उसमें से 90% तो ऐसे किराए के थे, बाहर के थे, किराए के थे। अच्छा, हाँ, और 10% होंगे मुश्किल से। तो भोले भाले किसान गया था 1%। सरकार ये धोखा कर रही है सरकार के साथ। और सरकार ये ना समझे, हल्के में ना ले किसानों को। हम ये कहना चाहते हैं प्राधिकरण से भी, सरकार से भी, कि मुहार के छत्ता में ईंट मारने का काम ना करे। जिस दिन मुहार की मक्खी बिगड़ गई तो उन्हें दुबकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हम हर तरह के पेश आ जाएंगे, जाएंगे पर अपनी मातृभूमि छोड़ेंगे ना। कीमत हमारा विकास नहीं, हमारा तो विनाश हो रहा है। हमारा वो विनाश है। विकास तो हमारा जब होगा भाई, हमें भी कोई रोजगार ऐसा मिले। भाई हम बड़े बूढ़े, हमारी 55-60 साल की, हमें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं। हमारा क्या होगा? बच्चों ने कल हमें रोटी नहीं दी, हमारा क्या होगा बताओ? इस जमीन में हमारे बड़े बूढ़े मिल गए, उन्होंने हमें पाला पोसा और हमारे बड़े बूढ़े जो भी है उनकी यादें बसी पड़ी है, उसको हम दे रहे हैं। उसके बदले वो हमें क्या दे रहे हैं? हमें भीख दे रहे हैं। हम उनसे उनकी कुर्सी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। भाई सन 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून वो हमने तो बनाया नहीं है, ये इन्होंने बैठ के बनाया, एसी बैठ के बनाया। इनको कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, इन्होंने बनाया, वो भी हमें क्यों नहीं दे रहे साहब? सरकार समझ रही है। 2013 में कानून बनाने वाली भी सरकार भी वही है, बीजेपी है। आज भी बीजेपी है, तो क्यों ना 2013 को ले जा रहा हो हमें? 10 साल से सर्कुलेट नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाया? जो है 2015 से सर्कुलेट नहीं बढ़ा। ये यंगस्टर्स भी नाराज हैं, जो आप तो युवा हैं, आपको भी इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? हम तो नाराज हैं। नाराज है ना, तो युवा ही नाराज है। युवा नाराज रहेगा तो कैसे काम चलेगा? सरकार क्या आपके हिसाब से ये क्या व्यवस्था है? व्यवस्था भंग है जी, बिल्कुल। हम तो कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। हम बिल्कुल कुछ नहीं है जी, चाहते हैं हम। तो ये चाचा ने कहा कि नौकरी मिलनी चाहिए। आपकी क्या मांगे? नौकरी मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, नहीं हुआ, मिलनी चाहिए। आप किस तरीके, आप अभी तो आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं होगी, जैसे ग्रेजुएट है उस हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा, जैसे जो बंदा ग्रेजुएट है उस हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये मांग ये नौकरी वाली मांग हुई किसी से?
नहीं, ये सरकार ने प्राधिकरण ने खुद कहा था एक परिवार से एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, पर लेकिन अभी तक कोई हमें उदाहरण ये बता दो पहले चरण में या दूसरे चरण में, या मतलब कि ये जो एक्सप्रेस में निकला किसी को कोई नौकरी मिली है? एक भी उदाहरण बताओ। कोई कुछ नहीं। बालक पड़े हुए ना है, हमारे बालक पड़े हुए ना है। 2019 में पहला चरण चालू हुआ था, काम शुरू था, क्या 6 जो काम उठाए थे पहले चरण में, किसी बच्चे को रोजगार दिया क्या उन्होंने? रोजगार काम तक धोखा है, तीनों प्राधिकरण स्वयं दलाल है, अपने अपने दलाली कर रही है हमारे, और ना तो नौकरी करने के लिए जाते हैं ना तो काम देना चाहे, क्या बोला जाता है बनवारी बात, आपको यही क्या अपने जमीन देना काम दे, किसी भाव जाते कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, इसी में पड़े बड़े हुए ना जमीन देना काम देंगे अपना किसी भाव, और देंगे जो बैनर लगा हुआ है इनके अनुसार देंगे। 2013 का एक्ट लागू करेंगे, उससे पहले जमीन नहीं देते।